आप लोग कैसे हैं दोस्त। मैं अभी आप लोगों के सामने बिहार जाति आधारित गणना 2022 के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा कुछ विशेष टिप्स आपको लाया हूँ। भवन और मकान कैसे भरे जाएंगे, सबसे बड़ी परेशानी तो इसी में है। लोग भवन और मकान में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको पूरी तरह भवन और मकान का जो विवरण है और किस तरह से इसको हम लोग क्लासिफिकेशन मतलब इसका कैसे वर्गीकरण करेंगे, तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। यह किस तरह से होगा, भवन क्या है, मकान क्या है, परिवार की संख्या क्या है, तो इस तरह से हम लोग इसको काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस सबसे पहले बिहार जाति आधारित गणना 2022 जो हमने 2022 है 2022, तो हम लोग इसमें जो है इसके बारे में समझते हैं कि किस प्रकार इस फॉर्म को हम लोग भरेंगे। सबसे पहले साथियों हम लोग रफ तैयार करते हैं। रफ तैयार करने के बाद जो हमारे पर्यवेक्षक हैं उनसे एक बार हम लोग सलाह ले लेते हैं। पर्यवेक्षक अगर इसको सही करते हैं तभी हम लोग जो हमको फॉर्म मिला हुआ है उस फॉर्म को हम लोग भरते हैं। आप रफ तैयार कर लीजिए, आप रफ कॉपी पर उसी तरह से आप चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाकर आप डोर टू डोर जाइए, सबसे पूछिए मकान और घर के बारे में, भवन के बारे में, परिवार के बारे में, परिवार के सदस्यों के बारे में, क्या करते हैं, व्यवसायिक घर है कि कैसा घर है। इस तरह के हम लोग पूछ कर डोर टू डोर जाने पर ही पता चलेगा कि किस प्रकार हम लोग करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग समझते हैं कि आखिर किस प्रकार हम लोग भवन और मकान में हम लोग अंतर करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये, फिर भी लोगों के मन में बना है कि भवन क्या है, मकान क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि हम क्रम संख्या 1 भवन संख्या, मकान संख्या, उद्देश्य, परिवार संख्या, मुखिया का नाम। ठीक है, ये तो बात की चीजें हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि भवन संख्या सबसे पहले क्या है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण देकर ही पूरा हम समझाएंगे कि उदाहरण का ये स्पेस छोड़े हैं। जैसे हम एक पहले में हम लोग गए, पहले हम लोग घर में गए, पहले भवन में गए, जो कि पहले भवन में गए और जाने के बाद वहां पर उसके मालिक से हम लोग नॉक करते हैं, दरवाजे को नॉक करके पता करते हैं कि आखिर इस आपके भवन में कितने लोग रहते, कितने परिवार रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि और उस भवन का दरवाजा सिर्फ एक है। दरवाजा क्या है साथियों, सिर्फ एक दरवाजा है। तो वो बोले कि मैं सिंगल रहता हूं, मेरा भवन भी एक है, मैं अकेले परिवार रहता हूं, मेरे साथ 2-4 बच्चे हैं, मैं अकेले रहता हूं। तो उस स्थिति में हम लोग ये हो गया भवन, उसका दरवाजा एक है, तो हम लोग क्या देंगे, भवन का नाम, भवन का संख्या 1 देंगे 001, मकान की संख्या 001। ठीक है, किस उद्देश्य से लोग रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, व्यवसायिक हो जाएगा, लोग रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें आवासीय हो जाएगा। व्यवसाय रहेगा तो व्यवसायिक, रह रहे हैं तो आवासीय। परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या। परिवार की संख्या क्या है, उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार एक है, तो मैं परिवार की संख्या को मैं 1 दे दूंगा। 001 दे दीजिए या 01 दे दीजिए, है ना, क्योंकि परिवार की संख्या तो सैकड़ा में तो होगा नहीं, दहाई में हो सकता है ना, 1, 2, 10 तक हो सकता है। तो हम लोग इसको ये दे सकते हैं। परिवार के मुखिया का नाम मान लीजिए हमने दे दिया रमेश,
रमेश रावत, हमने दे दिया रमेश रावत, उस परिवार के मुखिया का नाम हो गया। उन्होंने कहा कि परिवार के कुल सदस्यों की संख्या बताएं। हमने कहा कि सदस्य बताइए टोटल कितने हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरी पत्नी और 2 मेरे बच्चे, यानी टोटल 4 लोग इस परिवार के कुल सदस्य में रहते हैं। तो हम लोग को साथियों ध्यान देना है, हम लोग को ये 4 नहीं लिखना है, ये 4 लिखना है। ये आपको बहुत ही ज्यादा, ये आपको ये पहले ही बताया जा चुका है, ये 4 लिखना है। उन्होंने बोला कि 4 सदस्य हैं, तो उन्होंने 4 सदस्य, परिवार का क्रम संख्या, तो क्रम संख्या क्या है, 1 हो जाएगा परिवार का क्रम संख्या। हम लोग इसको 04 भी लिखेंगे तो काम चलेगा। दौरे की तिथि, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज का डेट है 15 तारीख, तो हम अगर इसको 15 देना चाहते हैं, 15/1/2023। यहाँ पर मुखिया का हस्ताक्षर, हम लोग मुखिया का हस्ताक्षर यहाँ पे हम लोग करा लेंगे। मुखिया अगर लिखना नहीं जानते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों से हम लोग सिग्नेचर करा सकते हैं। ठीक है, आइए हम आपको अब दूसरा उदाहरण देते हैं। क्रम संख्या 2, जैसे मैं किसी भवन के सामने गया, मैं किसी भवन के सामने गया और वहां पर हमने देखा कि यहां 2 दरवाजे हैं। कितना दरवाजे हैं, 2 दरवाजा है, मतलब कि प्रवेश और निकास 2 दरवाजा है। मतलब कि स्पष्ट रूप से लग रहा है यह 2 भाइयों के बीच का है। ये पूरा भवन था, इसमें 2 भाइयों को इसमें बांट दिया गया है। यानी यहां से देखने से स्पष्ट लग रहा है ये भवन है एक, इसमें 2 दरवाजा है। ठीक है, भवन है एक, इसमें 2 दरवाजा है, यानी इसमें 2 परिवार के लोग रहते हैं। तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये भवन, ये हो गया आपका भवन की संख्या 001, और ये भी भवन की संख्या मेरा 002, भवन की संख्या क्या हो गया 002। अब मकान की संख्या क्या होगी, मकान की संख्या आप लोग बताइए, मकान की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम लोग यहां पर हमने बोला कि अगर एक भवन है, इसमें 2 निकास है, प्रवेश है, तो आखिर क्या होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 2 परिवार के लोग रहते हैं, यानी इसमें 2 मकान है, दोनों मकान अलग अलग हैं। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं मकान की संख्या, यानी इसको दे सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं 002 003। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ इसको दे सकते हैं 002, फिर यहाँ पर दे सकते हैं 003। और ये आपका आवासीय है तो आवासीय चलाएगा। परिवार की संख्या, अब आते हैं इसमें कितने परिवार हैं, तो इन्होंने कहा इस वाले दरवाजे ने कहा कि मेरे में तो एक ही परिवार है, क्योंकि एक ही परिवार है, तो क्या हो जाएगा, परिवार की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने भी कहा कि मेरे यहाँ तो भाई 2 दरवाजा है, हम लोग सेपरेट है, तो परिवार की संख्या 1 हो जाएगी। अब इसमें जो है हम लोग इसका नाम दे देते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे मुखिया का नाम है सीमा देवी या रीता देवी, कोई भी लिख सकते हैं, या राम जी लिख सकते हैं, और ये हो गया श्याम जी हो गए। ठीक है, आइए फिर आता है कि परिवार के कुल सदस्यों की संख्या। इन्होंने कहा कि मेरे परिवार में मैं रहता हूं, मेरी बीवी रहती है, मेरे साथ मेरे पिताजी रहते हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 अपने, 2 माता पिता 4 और 2 बच्चे 6 लोग, टोटल क्या हो गए 6 हो गए। ठीक है, परिवार का क्रम संख्या, इसमें भी इन्होंने कहा कि मेरे परिवार में तो सिर्फ 1 ही लोग हैं। दौरे की तिथि आज ही हमने किया है। फिर इन्होंने कहा कि मेरे परिवार में मैं रहता हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, 1 बच्चा। उदाहरण ले सकते हैं, ये हो गया 03। इन्होंने भी कहा कि मेरे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ जो है 1 ही परिवार रहता है, तो यहाँ हो गया आपका दौरे की तिथि सेम हो गया, और यहाँ हम लोग हस्ताक्षर उनसे करवा लेंगे।
आइए हम लोग फिर इसको, चूंकि ये चलता रहा है, ये जो 3 नंबर मकान है ये दूसरे का ही है, तो 0 0 यहाँ 2 लिख देंगे, ये मेरा क्रम संख्या 3 आ जाएगा। आइए फिर एक हम एग्जांपल लेते हैं। भवन एक ही है साथियों, भवन एक ही है, निकास और प्रवेश द्वार एक ही है, ध्यान दीजिए। और इसके अंदर एक ही में कई घर बने हुए हैं। एक परिवार को एक रूम, जैसे हमारे गांव में होता है, बंटवारे होते जाते हैं, तो परिवार बढ़ रहा है। क्योंकि मकान तो एक ही है, तो इसमें बहुत सारे, इस तरह से अगर मकान एक अंदर बना है मकान, ठीक है, यह, और इसमें जो है सबको ऐसे ऐसे घर सबको मिले हुए हैं, ठीक है। अगर इसको मान लीजिए, अगर हम लोग ऐसे दिखा देते हैं इसको घर, यानी घर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अगर परिवार रहता है तो 10 परिवार तो हम लोग अभी नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा देखिए, हम लोग 2-3 परिवार के दिखा सकते हैं, क्योंकि उतना जगह भी तो नहीं है। हमने कहा इसके अंदर 4 परिवार है, 4 परिवार, तो 2 लोग इधर साइड में रहते हैं और 2 लोग इधर साइड में रहते हैं। यही समझना है, निकास और प्रवेश तो एक ही है, लेकिन यहाँ और भवन भी एक ही है, मकान भी एक ही है, केवल परिवार केवल अलग अलग हो गया है। क्योंकि यह भवन जो है पहले से ही बना हुआ है, उसमें बंटवारा होने के बाद सबको एक एक रूम दे दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका 4 नंबर सीरियल। भवन का क्रम संख्या हम लोग लिख देते हैं 0 0 3, ये हो गया 0 0 3, ठीक है। अब मकान की संख्या हम लोग देते हैं कि मकान की संख्या क्या होगा, तो मकान की संख्या जो है मेरा क्या होगा, मकान तो एक ही है और मकान की संख्या भी 0 0 3 ही हो जाएगी। यह मकान की संख्या, सॉरी यहाँ 3 दी है, देखिए मकान की संख्या 3 है, यह मकान की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ हमने दे दिया था 3, तो अब इसके आगे बढ़ाएंगे तो मकान मेरा क्या हो गया 0 0 4। यही सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ कर रहे हैं, पूछते हैं कि कितना चूल्हा जल रहा है, तो जितना चूल्हा जलेगा उतना मकान थोड़ी होगा, वो तो एक ही मकान है, मकान में बंटवारा हो गया है कि ये लीजिए तो आपको 1 रूम मिला, आपको 2 रूम मिला, कमरा मिला, कमरा। मकान और कमरे में अंतर को लोग नहीं समझ रहे हैं। और गांव में मकान डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, गांवों में रूम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, 5 रूम बन गया और उनके 5 लड़के हो गए तो एक एक रूम दे दिया गया, तो मकान थोड़े हो गया, वो रूम है ना। तो उस तरह से अगर हम लोग इसको करेंगे तो भाई रह रहे हैं तो आवासीय है, ठीक है। परिवार की संख्या, अब देखिए परिवार की संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3 4, परिवार की संख्या 4, 0 4, देखिए 4 हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, 0 4 0 4, 4 परिवार है ना बार, देखिए 0 4 1 2 3 4, चारों लोगों का नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं रमा, रमा सिंह, श्याम सिंह, श्याम जी लिखाए हैं पहले, है ना, कुछ भी नाम दे दीजिए, हरेंद्र सिंह, मोनू सिंह, कल्लू जी, कल्लू जी रह रहे हैं, ये भी सिंह है लेकिन कुछ छोटे हैं तो इनको कल्लू जी बोला गया है, कल्लू सिंह रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से 4 पर 1 2 3 4, तो ये परिवार की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहां पर हम आवासीय दिखा देंगे, ठीक है। आवासीय दिखाने के बाद अब यहां पर देखिए क्या करते हैं, मकान की संख्या क्या हो गई, मकान की संख्या मेरा 4 चल रहा है, यानी
004 ठीक है। ये मेरा भवन संख्या 3 चल रहा है। ठीक है। अब आइए परिवार के कुल सदस्य का संख्या पूछकर इनमें रमा सिंह में बोले कि मेरे में भाई 5 लोग हैं, 5 लिख दिया। इसमें बोला गया कि 6 लोग हैं, हमने 6 लिख दिया। इसमें बोला 7 लोग हैं, 7 बोल दिया। इसमें बोला 3 लोग हैं, हमने 3 दे दिया। ठीक है। और परिवार का क्रम संख्या कैसे देंगे, कितना परिवार, 1 2 3 4, यहां दे देंगे 0 1 0 2 0 3 0 4। ठीक है। अब आइए दौरे की तिथि, अगर सेम दौरे पर हम जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वही हम दौरे डैश डैश हम लोग दे देंगे और यहाँ पर मुखिया का हम लोग सिग्नेचर करा लेंगे। ठीक है। इस तरह से हमने एक रफ समझा कि अब यहाँ हम क्रम संख्या दे देते हैं 5 6 और 7। इस तरह से हमने एक रफ समझा कि किस तरह से हम लोग भवन की गणना, हर तरह से आपको एग्जाम्पल देकर बता दिया गया। एक भवन है, एक मकान है, अगर एक भवन में 2 दरवाजा है तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अगर एक भवन है, अगर वही एक मकान ही गिनती होगा क्योंकि उसमें अलग अलग नहीं बना है। अगर इसमें दरवाजा 2 रहता तो कहने का मतलब होता कि 2 इसमें मकान हो जाता, लेकिन ये 2 दरवाजा ये दिखाता है कि इसमें 2 मकान है और इसमें दिखाता है कि मकान की संख्या एक ही है, लेकिन ये 4 लोग अलग अलग रह रहे हैं। और एग्जाम्पल लिया जाए तो दोस्तों इस तरह का हमने 3 तरह का, आपको यही 3 तरह का मकान आपको जनरली गांव में देखने को मिलता है। मैं बता रहा हूं कि 3 तरह का नहीं, आपको इसी तरह का मकान केवल गांव में देखने को मिला है। आप गांव में जाएंगे तो इस तरह का मकान आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का मकान साथियों बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम। ये शहरों की मकान नहीं है। आप गांव में जाएंगे, हाँ शहर में ऐसा मिल सकता है कि एक परिवार के लोग रह रहे हैं, वहां पर एक दरवाजा है तो वो गांवों से उठ के शहरों में चले गए हैं और तो उनका इस तरह से होगा। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो इस तरह का बहुत से मकान आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह का थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन जनरली इस तरह के मकान, क्योंकि गांव में लोग बंगलो नहीं बनाते हैं। गांव में इतने उस तरह के नहीं है कि लोग बंगलो बनाएंगे। एक बार मकान बन गया, उसी में लोग रूम सब मिलता रहता है। तो जनरली इसी तरह का मकान गाँव में देखने को मिलते हैं। और इस तरह को आप देख लीजिए, मैंने तीसरा कैसे इसको भरा है 4 5 6 7 को। इसको इस तरह का भी मकान मिलते हैं। 100 में 2-4% मिलेगा, ये आपको 10% के आसपास मिलेगा। लेकिन ये जो है 80% ये इस तरह से मकान मिलेंगे। और हमने भी इसको जो है एक पर्यवेक्षक के रूप में और एक प्रगणक के रूप में दोनों मैंने काम किया है और कर रहे हैं। तो हमको तो इस तरह से जो है पूरी तरह से हमको मकान इस तरह से मिल रहे हैं। तो हमने इस तरह से इसको जो है सूची बनाया है। आप भी इसको देख लीजिए और अगर मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर इसी से संबंधित फिर मैं ला रहा हूं। ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।